तो नमस्कार, मैं आर.के. शर्मा एडवोकेट। आज से हमने कुछ लोगों के कहने पर, उनके सजेशन पर कानून से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम का हमने प्रोग्राम बनाया है। आप इसमें लाइव भी जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हम आपको एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पर आप अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, जिसका आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा जैसे ही आपकी बारी आएगी। अभी एक प्रश्न आया है और ये सब पूछ रहे हैं, कानून में लिव इन रिलेशनशिप को कितनी मान्यता है? सुप्रीम कोर्ट ने फ्री सेक्स को क्यों मान्यता दी? अंग्रेजी में कहें तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इज लिव इन रिलेशनशिप रिलेवेंट इन इंडियन लॉ? व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव लीनियंसी फॉर द फ्री सेक्स? देखिए, इसके जवाब में मैं आपको कहूँगा कि कानून में मान्यता की कोई तादाद या मात्रा नहीं होती। कानून में मान्यता या तो होती है और या नहीं होती, परंतु मेरे अनुसार यहाँ आपका अर्थ है शायद महत्व से। देखिए, भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप अभी पहले चरण में है, क्योंकि ये बड़े बड़े महानगरों तक में ही सीमित है। परंतु महानगरों में रहने वाले लोग तो देश के दूर दराज गांवों और कस्बे से ही आते हैं। कुछ पीजी में रहते हैं, कुछ किराए पर रहते हैं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं। इसलिए इसका चलन रात दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले, यदि आपको याद है, तो दक्षिण भारत की अभिनेत्री खुशबू ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। उस अपील से भारतीय समाज में एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने, जिसमें उस समय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस दीपक वर्मा एवं जस्टिस बी.एस. चौहान साहब ने एक विचित्र टिप्पणी की थी। भारतीय समाज के अनुसार विचित्र है। इसके अनुसार 2 वयस्क आपसी मर्जी में से, चाहे उन्होंने शादी की हो या नहीं की हो, एक साथ रह सकते हैं। अर्थात शादी के बगैर 2 वयस्क स्त्री का एक पुरुष के साथ रहना कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाते हुए कहा था कि यह अनुच्छेद हमें मानव गरिमा, स्वतंत्रता का सम्मान, समान रूप से साथ जीने का मूलभूत अधिकार देता है। बेंच ने आगे बढ़ते हुए कहा था कि शादी से पहले सेक्स करना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अभिनेत्री खुशबू की अपील का यही विषय था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो शादी से पहले सेक्स को मना करता हो। लेकिन ये मनुष्य की फितरत होती है कि वो अपने अधिकारों को जल्दी से समझता है, लेकिन अपने दायित्वों को या तो समझना नहीं चाहता या उसको समझने में बहुत देर लगती है। और इसी का सिलसिला बढ़ते हुए आज लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा शब्द हो गया है कि जिसे न केवल भारत का बल्कि दुनिया का बच्चा बच्चा इस शब्द से परिचित है। अब इसके क्या रिपरकशंस आएंगे, क्या परिणाम इसके आएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 497 यानी कि जो एडल्ट्री है उसको भी खत्म कर दिया है, और इसके रिजल्ट आने भी लगे हैं। कुछ महिलाओं ने
आत्महत्या तक कर ली हैं, क्योंकि उनके पुरुष खुलेआम अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें भारत की अदालत से, भारत के कानून से आज़ादी मिल गई है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे उसकी सीमाएं क्या हैं और उनका दायित्व क्या है। भारत में शादी एक पायस सैक्रामेंट है, एक पवित्र बंधन है। यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हिंदू शादी नहीं आती। हिंदू मैरिज एक्ट ज़रूर बनाया है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये आशा की जाती है कि वो किसी मंदिर में या किसी और जो उनका तरीका है, कस्टमरेरी जो रीति रिवाज हैं, उसके तहत वो शादी कर लें और फिर आकर वो रजिस्टर्ड कराएं। तो जो शादी नाम का इंस्टीट्यूशन है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन फिर भी आज लिव इन रिलेशनशिप सिर चढ़कर बोल रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को दूर पीजी में रहने के लिए, चाहे वो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या नौकरी के लिए या किसी अन्य मकसद या अन्य कारण से वो दूसरे महानगरों में रह रहे हैं, तो उन्हें समझाएं। देखिए, एक माँ बाप केवल समझा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। और जब एक ही कमरे में एक लड़का एक लड़की रहते हैं और वो दोनों अनजान होते हैं, दूर दूर के रहने वाले होते हैं, तो स्वाभाविकता है कि रात को जब वो सोते होंगे तो भाई बहन का रिश्ता तो उनमें पॉसिबल नहीं। ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, दोनों ही जेंडर में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और इन्फेचुएशन होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रश्न पूछा कि कितनी मान्यता है, तो मान्यता कोई लिखित रूप में नहीं होती और ना ही अदालत और ना ही भारत का कानून ये कहता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। लेकिन इत्तेफाक जो लोग रहते हैं वो किस हद तक इसमें शामिल हो सकते हैं और उसका समय कितना होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का ये नहीं है कि आदमी 15 दिन कोई लड़का लड़की एक साथ रहे और लिव इन रिलेशनशिप मान ली जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप का यद्यपि कोई समय तो नहीं है निर्धारित, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो केस हैं, उनके अनुसार कम से कम 3 साल लड़का लड़की यानी स्त्री पुरुष जो बालिग हैं, यानी कि लड़की 18 साल से अधिक है और लड़का 21 साल से अधिक है, साथ रहे हैं, तो उनकी लिव इन रिलेशनशिप मान ली जाएगी, बशर्ते कि वो अपनी मर्जी से रहे। और लिव इन रिलेशनशिप में मान्यता यही है कि जिस तरह से शादी होने के बाद 498 का दहेज का मामला चलता है, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में भी चलता है। जिस तरह से CRPC 125 के तहत पत्नी अपना भरण पोषण मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, खर्चा पानी मांगती है, उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में भी मांग सकती है। जिस तरह से महिला को पीटा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता है शादी के बाद, उस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में भी चलता है। तो ये लोग दिमाग से निकाल दें कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, एक फ़ायदा या नुकसान जो भी आप कहें वो ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने दिन रहना चाहिए उतना दिन रह सकते हैं और जब उनका मन भर जाए या उनमें डिफरेंसेज आ जाए तो वो
अपनी मर्जी से दोनों छोड़ सकते हैं या उनमें से एक भी पीछे हट सकता है। नोटिस दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहे, और ना दे तब भी वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आजकल डाइवर्स का मामला बहुत लंबा चलता है और डाइवर्स के चक्कर में इंसान बहुत दुखी। कोई भी पक्ष जो डाइवर्स देना चाहता है, कुछ रिलेवेंट और सही तथ्यों के आधार पर, उसका डाइवर्स इतना इजीली नहीं हो पाता है। म्यूचुअल डाइवर्स भी जो 13B एक के तहत होता है, उसमें भी 1 से 1.5 साल लग जाता है, 2 मोशन होते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिव इन रिलेशनशिप में जितना रहना चाहे वो उतना रह सकते हैं और उसके बाद हट सकते हैं। अब बच्चे की बारी आती है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे होते हैं तो वो भी उसी तरह से वैध माने जाते हैं जिस तरह से शादी के बाद होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहना चाहूँगा, आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, और जो शादी का बंधन है, शादी का इंस्टीट्यूशन है, इसको महत्व दें। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो फीमेल होती है, महिला होती है, लड़की होती है, उसी को कहीं ना कहीं लॉस होता है। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसों में मैंने देखा है कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला घाटे में रहती है। इसलिए महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में ना रहें, बल्कि शादी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है इसके आदर करें और शादी कर रहें।